वेलकम टू ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, जिसमें हमने फोर्स को समझा था कि अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि और एक चीज़ देखा था हमने कि फोर्स क्या है, अपने डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे थे जिससे क्या है कि हम लोग फोर्स को समझ पाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स किस किस चीज़ों पे इफेक्ट करता है या कैसे इफेक्ट करता है कोई भी चीज़ों पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं बल का प्रभाव। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि फोर्स जो है, फोर्स अगर किसी चीज पे लग रहा है तो वो क्या करेगा, उस चीज को मोशन में लाएगा, यानी कि या तो मोशन में लाएगा। ठीक है, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में लाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी कंटिन्यूअस अपने मोमेंटम में है तो उसको क्या करेगा, रेस्ट पे लेके आएगा। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो उसमें 5 तरह के हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला है फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, यानी अपना क्या बोलता है, मोशन को वो चेंज करता है। ठीक है, सेकंड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी कि हम लोग किसी चीज को एंगुलर घुमा सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में फेंकना चाहें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स के थ्रू, क्या बोल, फोर्स लगाने के थ्रू हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड को या तो हम बढ़ा सकते हैं या तो हम घटा सकते हैं। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी रिजिड सरफेस या ठोस सरफेस है, उस पे अगर हम किसी तरीके का फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, उसका शेप को चेंज कर देता है। वैसे ही हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया है, बल गति की अवस्था को बदल देता है, बल गतिमान वस्तुओं की दिशा बदल सकता है, बल गतिमान वस्तुओं की गति बढ़ा सकता है, बल गतिमान वस्तुओं की गति को कम कर सकता है, बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो अब इसको अलग अलग करके समझेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो पहला है फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स कैसे किसी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप या रेस्ट पे कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि जैसे कि हम कार वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो कार पे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वजह से रुक जाता है, यानी कार हमारा पहले क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस पर हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, रुक गया। वैसे ही साइकिल वगैरह चलाते हैं तो साइकिल को भी हम चलाते रहते हैं तो उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो साइकिल क्या है, रुक जाता है। तो पहले लाइन का यही मतलब है, फोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप और एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी, यानी कि रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, यानी कोई भी चीज खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराता है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी चीज को ढकेले, बॉक्स को या किसी भी चीज को, जैसे कार को ढकेल रहे हैं तो वो क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो यही वो लाइन बोल रहा है, अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। ठीक है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मेनली वो डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किसी भी बॉडी का उस पर जो फोर्स लगता है वो उसके मोशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मैंने आपको अभी शुरू में ही एग्जांपल दिया था कि कोई भी मूविंग व्हीकल को स्टॉप करने के लिए हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो भी एक तरीके का आपका फोर्स है। ठीक है, और विंड मिल आपने देखा होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थ्रू विंड एनर्जी। ठीक है, तो होता यह है कि विंड मिल भी क्या करता है, जो विंड है, ठीक है, विंड पे क्या, विंड से क्या रहता है, फोर्स रहता है। द रोटेशन ऑफ विंड मिल इज पॉसिबली ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड, जो भी विंड के ब्लेड्स होते हैं उसमें क्या है, फोर्स लगता है। ठीक है, स्विमर पानी को हटाता है, पानी से, पानी में क्या करता है, पुश करता है, वाटर को ढकेलता है जिससे अपने हाथ या पैर से, जिससे वो आगे बढ़ता है। ठीक है, एक फुटबॉलर होता है, ठीक है, वो पेनल्टी लेता है या किक करता है गोल करने के लिए। ठीक है, तो वो भी इस बॉल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में। ठीक है, ये है एग्जांपल कि फुटबॉल जो है स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है, तो उस पे क्या है कि जो फुटबॉलर रहता है उसको किक करता है, यानी कि उसको गोल करने के लिए जब मारता है तो उस पर फोर्स अप्लाई करता है, उसी जस्ट साइमल्टेनियसली उसी तरफ क्या होता है, गोलकीपर होता है, उसी गोल को रोकता है। ठीक है, वही हमारा बता रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगने पे मोशन हो रहा है, तो जैसे फुटबॉलर किक करता है तो बॉल मूव करता है और गोलकीपर उस बॉल को रोकता है, तो वो भी आपका क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन
अगर मूविंग में है तो हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट में है तो उसको मूव करा रहे हैं। वैसे ही हम बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, उसको जमीन पे क्या है पटकते हैं बॉल को, तो वो वापस बाउंस बैक होके हमारे पास आता है, फिर हम उससे बास्केट, तो ये सब भी एग्जांपल उसी के लिए है, ठीक है। वैसे ही बॉलिंग करते हैं, ठीक है, बॉलिंग करते टाइम बॉल फेंकते हैं तो वो भी एक टाइप का हम लोग क्या है उस पर फोर्स ही लगाते हैं, ठीक है, बॉलर लोग जो फास्ट बॉल वगैरह करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, क्या फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ कुछ इमेजेस डाले हैं, जैसे एक फुटबॉलर बॉल को कर रहा है यहाँ पे, ये गोलकीपर इसको रोक रहा है, ठीक है, वैसे ही ये विंड भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब वही मैंने बताया, ठीक है, अभी हम लोग क्या है सीधे सीधे बात कर रहे थे, यानी कि अभी हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया था। तो उस पे क्या था कि हम अगर किसी चीज को फेंक रहे, यानी हम सीधे सीधे की अभी बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। बट अब क्या है कि जैसे कि एक क्रिकेटर यानी बैट्समैन होता है, इधर सामने से बॉल आए, ठीक है, तो क्या करता है वो उसको किसी भी डायरेक्शन में भेजता है जिसकी वजह से उसको रन लेना पड़े। वो 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, तो यही क्या होगा कि वो क्या कर रहा है, ये जो बॉल पे क्या है मोशन लगा है, वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मेनली ज्यादातर हेल्प करता है आपका एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है टेनिस में, ताकि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्या करे, हराने के लिए, किसी तरफ टेनिस बॉल को गिराने के लिए कोशिश करता है। वही क्या करता है कि सामने फोर्स से बॉल आ रहा है तो वो किसी और अपोजिट डायरेक्शन मारने की कोशिश करता है, इसमें आगे का प्लेयर क्या है उस बॉल को ना पाए, ठीक है। ये मेनली इसका गुड एग्जांपल होता है आपका टेनिस का, ठीक है। वैसे ये एक एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, शुरू में जो है ऊपर वाले जो इमेज है ये हाथ वाला, ये वाला, इसमें क्या है स्ट्रेट बॉल को फेंका है, वो मैं जैसे उसको बॉलिंग वाले पे ही ले सकते हो आप। वैसे स्केल पे हम एक बॉल को फेंक रहे हैं तो वो बाउंस बैक होके वापस आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये इस पोजीशन पे जा रहा है, फिर ये इस पोजीशन, यही 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 बताता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का। उसके बाद लास्ट है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज का शेप क्या बोलते हैं चेंज करता है। जैसे कि हमारे घर पे क्या है, हम आटा वगैरह गूंथते हैं या मम्मी हमारे आटा गूंथती है, ठीक है, तो वो क्या होता है एक तरीके से शेप क्या होता है उसमें चेंज करता है, हम उसमें फोर्स लगा लगा के उसको और ठोस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे हम लोग क्या है चपाती या रोटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है आपका, उसमें यही हो जो है उसमें जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो एक शेप ले रहा है, ठीक है। वैसे ही टिन कैन हो गया, टिन कैन जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया होगा कैन को, उसको आप दबाओगे, ठीक है, तो वो भी क्या है अपना शेप चेंज करता है। रबर बैंड को खींचोगे वो भी आपका शेप चेंज करता है, रबर बॉल को आप दबाते हो, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका शेप चेंज करता है। वैसे ही क्ले को आप फोर्स लगाते हो तो वो भी एक तरीके से क्या है शेप चेंज करता है, ठीक है। तो इसके ये होता है आज का हमारा टॉपिक क्लियर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस देखा। अब आगे के टॉपिक में और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे, तब तक के लिए